बिहार में तकरार है, खतरे में बीजेपी सरकार है, लेकिन राजद कांग्रेस के लिए बहार है। जी हां, इस वक्त बिहार की सियासी हालत कुछ ऐसी ही दिख रही है। एनडीए सरकार में अब जेडीयू और बीजेपी के बीच की खटपट इतनी बढ़ चुकी है कि नौबत अलग होने की आ गई है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव है। देश की सत्ता पर फिर से आने के लिए बीजेपी इस वक्त राज्यों की सत्ता पर कब्जा करने में लगी हुई है। महाराष्ट्र में उसकी कोशिश कामयाब रही, लेकिन झारखंड में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया और बिहार में तो बीजेपी ही सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल के कुछ घटनाक्रम इसी तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। जरा गौर फरमाइए, इसी महीने अगस्त चल रहा है, पिछले महीने की बात करूं, 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में भी आमंत्रण के बावजूद नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी बिहार के सीएम को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण 7 अगस्त को पीएम यानी कि कल पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में नीतीश बाबू शामिल न होकर सियासी बाजार को उन्होंने गर्म कर दिया है। वहीं इससे पहले मोदी सरकार में मंत्री रहे अपनी ही पार्टी के नेता आरसीपी सिंह पर जिस तरह उनकी संपत्ति को लेकर जेडीयू ने सवाल उठाए, उससे समझ में आ गया कि आरसीपी सिंह के बहाने जेडीयू बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। और अब नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से बातचीत की जो खबर आ रही है, उससे इस बात की संभावना और तगड़ी हो गई है कि बिहार में जल्दी ही यानी शायद 15 अगस्त के पहले, और जैसा कहा जा रहा है कि 11 अगस्त तक बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन हो सकता है कि टूट जाए और आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की और उसके साथ साथ वाम दलों की सरकार बन जाए, यानी महागठबंधन बिहार में फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ जाए। वही फॉर्म जिसने 2015 में बीजेपी को मात देने का कमाल कर दिखाया था, आपको याद होगा। अगर उसके बाद नीतीश बाबू पलटी नहीं मारते तो बिहार की सत्ता पर बीजेपी का दखल नहीं हो पाता। लेकिन अब शायद नीतीश कुमार को अपनी भूल समझ आ रही है। वैसे आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अगर नीतीश एनडीए को छोड़ते हैं तो हमारे पास उन्हें गले लगाने के अलावा और क्या विकल्प है। राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल भाजपा से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर मुख्यमंत्री इस लड़ाई में शामिल होने का फैसला करते हैं तो हमें उन्हें साथ लेना होगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे चल रही घटनाओं के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि दोनों दलों ने जिनके पास बहुमत हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या है, उन्होंने बैठकें बुलाई हैं। तो दोस्तों, मतलब साफ है कि शिवानंद तिवारी ने खुलकर यह बात स्वीकार कर ली है कि नीतीश कुमार ने लालू जी के साथ, नीतीश कुमार के बहाने, या कहें कि शिवानंद तिवारी जो कह रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो बातें रख रहे हैं, उन सबको अगर मिलाया जाए तो नीतीश कुमार लालू जी से फिर से हाथ मिला सकते हैं, यानी आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे 2024 के पहले विपक्षी एकता की नींव मजबूत करने का मौका फिर से मिलेगा? आरजेडी और कांग्रेस अगर बड़ा दिल दिखाएंगे तो क्या बाकी राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस के ऐसे ही गठबंधन सत्ता को चुनौती दे सकते हैं? और दूसरी तरफ चिराग पासवान, जी हां, चिराग पासवान जो कभी कहते थे हम तो मोदी जी के हनुमान हैं, याद कीजिए 2020 का चुनाव, तो चिराग पासवान महागठबंधन की सत्ता में संभावित वापसी से परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि अब उनके हाथ से सारे मौके रेत की तरह फिसल रहे हैं। उनकी कमजोरी से क्या बिहार के दलित वोट अपने पाले में करने की कोई कोशिश महागठबंधन करेगा? ऐसे कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं जिन पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आजादी के अमृत महोत्सव में बीजेपी को सत्ता से बाहर होने का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा? और क्या बिहार की सत्ता को हथियाने के लिए बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गिरने वाली है बिहार की सरकार? आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ साथियों का, वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ
पत्रकार मौजूद हैं हमारे साथ। पहली बार दीपक कोचगवे जी मौजूद हैं। दीपक कोचगवे जी का मीडिया में, पत्रकारिता में लंबा अनुभव है, 38-40 साल का अनुभव है और आज बहुत पुराना अखबार आप सब जानते हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित अखबार। आज राष्ट्रीय सहारा, लाइफ हिस्ट्री, डिजिटल कई डॉक्यूमेंट्री का निर्माण, श्याम बेनेगल के साथ काम, अभी पोर्टल विभाग लाइव के लिए काम कर रहे हैं। उनका शायद अपना पोर्टल है और बिहार में ज़बरदस्त पत्रकारिता इन्होंने की है। तो दीपक कोचगवे जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत करता हूं। हमारे और 4 साथी हैं, 4 में से 3 का संबंध कहीं न कहीं बिहार से है और मेरा संबंध भी बिहार से है, आप सब जानते हैं। तो भावेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रहते तो अभी हैं लखनऊ में, लेकिन कहीं न कहीं रिश्ता जुड़ा हुआ है बिहार से। हमारे साथ धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, बिहार से रिश्ता जुड़ा हुआ है, अभी अभी नालंदा से अपने गांव से लौट करके मुंबई पहुंचे हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी झारखंड से रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन वो भी बिहार ही है। और अमलेंदु जी इधर बदायूनी का जिक्र बहुत होता है, शकील बदायूनी, और बदायूं का जब भी जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं हम शेर और शायरी में खो जाते हैं। तो अमलिंदु जी कभी कभी उसी अंदाज में अपने बयान भी यहाँ रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं। तो उनका एक अलग अंदाज है बदायूं वाला, यानी कि यूपी, ठेठ यूपी वाला अंदाज, आज भी वही सुनने वाले हैं हम। चर्चा हम करें, शुरुआत करें दोस्तों। उससे पहले आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और बिहार की चर्चा बहुत दिनों बाद हम कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन तक लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में सरकार नीतीश बाबू की फिर से बनेगी। क्या मैं फिर से बनेगी इसलिए कह रहा हूं कि फिर एक सरकार जाएगी और वो सरकार यानी क्या बीजेपी सरकार से चली जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आना चाहूँगा धनंजय कुमार जी, आपके पास क्या कुछ खबर है धनंजय जी आपके पास बिहार से? और जो घटनाक्रम, क्योंकि 7 तारीख महत्वपूर्ण डेट, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक करते हैं, उस बैठक से नदारद रहते हैं सीएम नीतीश कुमार, और इसके बाद चर्चा का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। और रातों रात खबर आती है कि 11 तारीख से पहले एक बड़ा धमाका करने वाले हैं नीतीश बाबू। अंदर खाने में 4 बड़े दल बिहार के देखें तो उधर बीजेपी, उसके अलावा जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा हम 5वें दल की बात करें तो सबकी बैठक आनन फानन में बुलाई जाती है। अगले 2 दिनों में बैठक है, कुछ बैठक कर रहे हैं, कुछ बैठक करने वाले हैं, कुछ ने बुलाई। तो साफ समझ में आ रहा है कि इस अमृत महोत्सव के समय कुछ अमृत के बूंदें जो हैं जनता के नाम बिहार में भी करने वाले हैं वहाँ के नेतागण। आप कैसा देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या कुछ होने वाला है?